हेलो डियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके लिए आप बहुत डिमांड कर रहे थे, यानी गूगल क्रोम की शॉर्टकट की। हम ऐसे अंदाज में पढ़ने वाले हैं इनको, आपको मज़ा आ जाएगा। यानी पूरी तरह से प्रैक्टिकल रूप से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे और उनको प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाएंगे भी, ठीक है ना। इसलिए इस डिजिटल बोर्ड का पूरी तरह से हम फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो जिससे आपको विजुलाइज हो कौन सी की क्या वर्क कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है गूगल क्रोम, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। वेब ब्राउज़र है, इसका मतलब है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा यानी यह एक ऐप होगा, तो इसका कोई ना कोई आइकन होगा, लोगो होगा, ठीक है। तो गूगल क्रोम का दोस्तों जो लोगो होता है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये किसका लोगो होता है दोस्तों? ये गूगल क्रोम का लोगो होता है, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपके मोबाइल में भी एक लोगो होगा, ठीक है। आपके मोबाइल में भी एक लोगो होगा, जो आपको कुछ इस तरह से जो लोगो दिखाई देता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गूगल क्रोम का लोगो यानी आइकन होता है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, इस गूगल क्रोम पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपको खुलकर आएगा। मोबाइल में इसका इंटरफेस अलग तरह से होता है और कंप्यूटर में इसका इंटरफेस अलग तरह से होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि गूगल क्रोम का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, ठीक है ना, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान का एक एग्जाम होता है सीईटी हो, जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है गूगल क्रोम से रिलेटेड शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। एमएस ऑफिस से रिलेटेड शॉर्टकट की तो पूछी जाती हैं दोस्तों, वह तो सभी ने याद कर रखी हैं, लेकिन गूगल क्रोम की शॉर्टकट की आपने याद नहीं कर रखी, या आपने याद कर रखी हैं तो वो रट रखी हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस इंटरफेस पर सबसे नीचे की जो ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये ब्लैक में जहां पर ये आइकन बने हुए हैं, इसे अपन बोलते हैं टास्क बार। यानी कि जो ये बार आपको दिखाई दे रही है इसे अपन बोलते हैं टास्क बार, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सबसे जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है सबसे नीचे की जो आपकी बार होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? टास्क बार। अब बात करते हैं हम गूगल क्रोम के अंतर्गत। तो गूगल क्रोम के अंतर्गत दोस्तों आपको सबसे ऊपर ही ऊपर ये बार दिखाई दे रही होगी, ठीक। ये बार आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है दोस्तों। ये बार क्या होती है? ये होती है टाइटल बार, टाइटल बार, ठीक है। ये बार आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या होती है? टाइटल बार। अब जैसे ही आप गूगल क्रोम को खोलोगे तो यहां पर न्यू टैब लिखा हुआ आएगा, ठीक है दोस्तों। न्यू टैब यानी डिफॉल्ट रूप से एक टैब आपके लिए खुला हुआ मिलता है, जो आपका ये टाइटल बार होता है। जो आपका ये टाइटल बार होता है, यहां पर आप जो भी वेबसाइट खोलते हो उसका नेम यहीं आता है, ठीक है दोस्तों। यानी जो वेब पेज होता है, जो वेबसाइट होती है आपकी, किसके अंतर्गत होती है? न्यू टैब के अंतर्गत। आप उसके यूआरएल को सर्च कहाँ करते हो दोस्तों? आपका जो ये लिखा हुआ है सर्च, सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल, आप सर्च यहाँ पर करोगे। जैसे ही आप सर्च कर दोगे तो वो यहाँ पर आने लग जाएगा। अब हमने पहला खोल रखा है, ये इंटरफेस हो गया। अब हम बात करते हैं, कोई ना कोई चीज यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफॉल्ट रूप से एक क्वेश्चन आता है। ये मेरा कीबोर्ड है, आपको शॉर्टकट की मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस स्क्रीन को चालू कर लेता हूं जिससे आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। ये आपका क्या है? टैब है। यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इस जगह पर कोई ना कोई चीज सॉल्व करोगे। यानी आपने क्या किया?
यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज सर्च करोगे। आपने किया क्या कि अफ्रीका महाद्वीप क्या है, ये पहले से सर्च हो रखी हैं, यानी ये इसकी हिस्ट्री के अंतर्गत आ रखी हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसी और का गूगल क्रोम है जिसको मैं यूज ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ स्टूडियो में इस स्टूडियो के ऊपर जो खुला हुआ है वही गूगल क्रोम है। तो मैंने खोला ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने अफ्रीका महाद्वीप खोला दोस्तों, मैं जूम को इसको कंट्रोल कर लेता हूँ, 100 पर, डिफॉल्ट रूप से 100 पर रहता है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आ गया, यानी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ये जानकारी आ गई। अब देखो दोस्तों, ये जो आपका फर्स्ट टैब है, ठीक है ना, टैब कहते हैं कि आपने क्या चीज खोल रखी है जिसके पीछे एक क्रॉस लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब यहां से यदि आप पता करना चाहो कि आपने कितने टैब खोल रखे हैं, तो आप इस टाइटल बार पर जाओ और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक ही है, अफ्रीका महाद्वीप, इसके पीछे क्रॉस लगा हुआ है, ये आपका एक टैब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहते हो, एक क्वेश्चन आता है, ये आपने खोल लिया है, ठीक है, ये टैब किस बार पर आते हैं, ये आपकी टाइटल बार है, यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रही है ऊपर की, ठीक है ना, जिस पर माइनस ये होगा रीस्टोर रिसाइज करने का, और ये क्रॉस यानी बंद करने का होगा। अब क्या चाहते हो आप चाहते हो एक न्यू टैब खोलना, ठीक है ना, आप चाहते हो, क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे और उसका प्रैक्टिकल करते हुए अपन चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गूगल क्रोम में नया टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इस गूगल क्रोम में डिफॉल्ट रूप से दोस्तों एक टैब खुला हुआ आएगा जो न्यू टैब के नाम से आता है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको एक नया टैब और खोलना है, ठीक है ना, एक नया टैब खोलना है, उसके लिए किस शॉर्टकट की को आप उपयोग में लोगे। तो दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट की यूज ली जाती है Ctrl+T, इसके लिए शॉर्टकट की यूज ली जाती है Ctrl+T। ये तो शॉर्टकट की रही, यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दो प्रकार के इंटरफेस देता है, एक CUI और एक GUI। आप यदि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज लेते हुए नया टैब खोलना चाहते हो तो आप इस प्लस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना, आप इस प्लस पर क्लिक कर सकते हो, एक नया टैब आ जाएगा, जैसे मैंने कर दिया। अब आपके सामने एक नया टैब आ गया, यानी पहले टैब में आपने अफ्रीका सर्च कर रखा था, अब मैं दूसरे टैब में कुछ और सर्च कर लूं। मान के चलो मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया दैनिक भास्कर ई पेपर, ठीक है ना। तो पहले टैब में आपका अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरे टैब में क्या हो गया, दैनिक भास्कर ई पेपर। ये तो आपने क्या किया दोस्तों, ये तो इस प्लस पर क्लिक करके आपने नया टैब खोला था, ठीक है ना। अब आप चाहते हो इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहे, तो शॉर्टकट की में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, शॉर्टकट की में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल के साथ ये टी दबाना पड़ेगा, यानी Ctrl+T, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ टी प्रेस किया, देखो दोस्तों ये पहले से ही खुले हुए थे, एक नया टैब और आ गया। अब इसके अंतर्गत आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप क्रिकबस सर्च करना चाहते हो, यानी आप स्कोर देखना चाह रहे हो मैच का, तो आप क्या करो, क्रिकबस कर दो, CRIC, ठीक है, क्रिकबज। क्रिकबज एक वेबसाइट और खोल दी आपने, ठीक है ना, एक वेबसाइट और खोल दी आपने। अब देखो दोस्तों ये किस में चली गई, थर्ड वाले टैब के अंतर्गत। अभी जो आपका टैब खुला हुआ है वो वाइट हो रखा होगा दोस्तों, और सभी आपके ऐसे ब्लू कलर के हो रखे होंगे, ठीक है ना। जो आपका एक्टिवेट हो रखा होगा उसके ऊपर ऐसे वाइट आ जाएगा, और जो आपके एक्टिवेट नहीं हो रखे होंगे वो ऐसे हैं। यदि आप इसको देखना चाहते हो, देखो दोस्तों इसके बारे में जानकारी मिल गई। यदि आप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखना चाहते हो, अफ्रीका महाद्वीप के ये क्या हैं, अलग अलग वेबसाइट जहां पर खुली हुई हैं, ये क्या हैं दोस्तों, ये हैं आपके टैब। इनके सभी टैब के पीछे क्रॉस लगा हुआ होता है। यदि आप किसी टैब को बंद करना चाहते हो तो आप क्रॉस से कर सकते हो, और नया टैब खोलना चाहते हो तो आप प्लस से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमारे एग्जाम में GUI नहीं पूछा जाता, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है CUI, यानी इसका मतलब है हमारे एग्जाम में इनकी शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। देख कर तो हर कोई कर लेगा, इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, यानी वो कहना चाह रहा है कि यदि आप एक नया टैब और खोलना चाहो यानी प्लस करना चाहो, इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी दोस्तों, अभी मैंने बताया है क्या रहेगी, Ctrl+T। यानी कि यदि आप कंट्रोल के साथ
इस टी को प्रेस कर देते हो तो दोस्तों देखो एक न्यू टैब और खुल गया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है और आता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि नया टैब खोलने के लिए, और यदि आप खोलना चाहो एक बार और कंट्रोल टी कर दो। देखो दोस्तों दो नए टैब आ गए। अभी एक्टिवेट कौन सा है, एक्टिवेट ये है और सभी पर ब्लू कलर हो रखा है। यानी अभी आपने कितने टैब खोल रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 टैब आपने अभी खोल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप GUI के हिसाब से यदि टैब खोलना चाहो तो प्लस कर सकते हो, और यदि आप CUI से करना चाहो तो आप कंट्रोल प्लस टी करोगे। क्या करोगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस टी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि गूगल क्रोम में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी आपने गूगल क्रोम पर एक टैब खोल रखा है, अभी ये न्यू टैब है दोस्तों, इसके बारे में हमने कोई जानकारी नहीं लिखी। ठीक है ना, मैं खोल लेता हूं इस टैब को मैं बंद कर देता हूं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि मैं यदि इसको बंद कर रहा हूं तो क्रॉस पर क्लिक कर रहा हूं, ये बंद हो रहा है। यानी एक बार और क्रॉस कर दूं, ये न्यू टैब भी गया। अब कितने बचे, 1 2 3, यानी एक क्रिकवज वाला बचा, एक में जानकारी आपने दैनिक भास्कर के बारे में ले रखी है और एक में आपने अफ्रीका के बारे में जानकारी ले रखी है। 3 टैब हैं। अब देखो कौन सा एक्टिवेट हो गया, अफ्रीका वाला, इस पर क्लिक करूंगा, दैनिक भास्कर वाला एक्टिवेट हो गया। क्रिकवज पर क्लिक करूंगा, क्रिकवज वाला एक्टिवेट हो गया, यानी उसका पेज आपके सामने आ गया। ठीक है ना, कितनी वेबसाइट खोल ली आपने, 1 2 3 खोल ली, 3 अलग अलग टैब के ऊपर। अब वो कहना चाह रहा है कि नहीं भाई आप क्रॉस के द्वारा इसको बंद मत करो, मुझे तो शॉर्टकट की बताओ। एग्जाम में मैं तो आपसे शॉर्टकट की पूछूंगा कि इसको बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। ये आपका एक जो भी टैब है ये खुला हुआ है क्रिकवज नाम से। अब आप इसको बंद करना चाहते हो तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्लू। ठीक है ना, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डब्लू क्लिक करोगे ये पेज हट जाएगा। यहाँ से जो काम ये आपका क्रॉस करेगा वही काम आपका क्या करेगा, कंट्रोल प्लस डब्लू। अब अपन प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस डब्लू। दोस्तों आपका कंट्रोल ये रहा, कंट्रोल के साथ डब्लू क्लिक करना है, यानी डब्लू, कंट्रोल प्लस डब्लू। देखो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा जो पेज आपने पहले क्रिकवज वाला खोल रखा था वो चला गया है। ठीक है, अब कौन सा आ गया, दैनिक भास्कर और अफ्रीका महाद्वीप। 2 पेज बचे हैं। यदि आप अब चाहते हो कि जो खुला हुआ है, ठीक है ना, जो एक्टिवेट यहाँ पर हो रखा होगा वही पेज जाएगा। यदि आपने अब अफ्रीका वाला एक्टिवेट कर लिया और अब आप करते हो क्या, कंट्रोल प्लस डब्लू, तो दोस्तों अफ्रीका वाला पेज उड़ गया। ठीक है ना, अफ्रीका वाला टैब जो आपने खोल रखा था वो हट गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है ना, क्लोज हो गया है। अब एक पेज बचा है आपके सामने, एक टैब बचा है, कौन सा है, दैनिक भास्कर वाला। दैनिक भास्कर वाला बचा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैब किसके ऊपर खुलते हैं, ऊपर ही ऊपर की जो आपकी टाइटल बार होती है। ठीक है ना, जो आपकी टाइटल बार होती है इसके ऊपर आपके टैब खुलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके टैब कई हो सकते हैं, यहाँ पर कितने भी खोल सकते हैं। GUI रूप से आप प्लस करते चलो, ठीक है ना, प्लस करते चलो, ऐसे खुलते जाएंगे। लेकिन यदि आप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, शॉर्टकट की का उपयोग करना, तो आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करोगे। आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस एन नहीं करना है टैब के लिए। यदि आप कंट्रोल प्लस एन करोगे दोस्तों ये अलग से एक गूगल का, एक अलग से गूगल क्रोम की एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आप अलग से टैब आएंगे वहां पर। ठीक है ना, यदि आप कंट्रोल प्लस एन करोगे तो गूगल क्रोम की अलग से यानी न्यू विंडो खुल जाएगी। अब करते हैं दोस्तों, देखो इस विंडो के, इस गूगल क्रोम की विंडो के ऊपर कितने टैब खुले हुए हैं, 1 2 3। अब मैं इस गूगल क्रोम की एक नई टैब और खोलना चाहता हूं तो कंट्रोल प्लस एन कर देता हूं, कंट्रोल प्लस एन। अब देख लो यहाँ पर दोस्तों वो पहले वाले पेज थे दोनों चले गए हैं। अब यहाँ पर गूगल क्रोम की एक नई विंडो खुल गई है। यहाँ पर आप शुरू से कुछ भी सर्च कर सकते हो। डिफॉल्ट रूप से एक टैब आता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू टैब। अब आप देखना चाहते हैं कि आपके गूगल क्रोम की कितनी विंडो खुली हुई है, तो देखो दोस्तों 2 खुली हुई हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, हम पहले वाली पर आते हैं, पहले वाली हमारी ये आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या सर्च किया है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, क्रिकवज कर लेता हूँ इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर भी कुछ सर्च कर लेता हूँ मैं, क्या करूँ, ये कर लिया मैंने। ठीक है दोस्तों,
तो तीन चीजें मैंने कर ली, एक यूट्यूब कर लिया, एक दैनिक भास्कर, एक रिक्वेस्ट, तीन टैब मैंने खोल रखे हैं, अलग अलग तीनों पर जानकारी है। यहाँ पर दैनिक भास्कर के बारे में है, यहाँ पर इसके बारे में है और यहाँ पर इसके बारे में है। ये आपका टैब हो गया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे नया टैब खोलते हो आप, ये क्या होता है, ये यूआरएल के लिए होता है, जहां पर आप टाइप करके कुछ भी चीज सर्च करते हो जो इस टैब के अंतर्गत खुलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दो शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होंगी, दो क्या तीन आ गई होंगी। Ctrl+N नई गूगल क्रोम की विंडो खोलने के लिए यूज होता है, जबकि Ctrl+T यहां पर प्लस का काम करता है, यानी एक नया टैब के लिए यूज होता है Ctrl+T। यदि इस टैब को आप हटाना चाहते हो तो या तो क्रॉस कर दो, ये हट गया। यदि आप इसको और हटाना चाहते हो, ठीक है ना, क्रॉस को यूज नहीं लेना चाहते, तो आप किस शॉर्टकट की को यूज लोगे, Ctrl+W। ठीक है, Ctrl+W। आगे चलते हैं एक अलग क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल क्रोम में अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल क्रोम में अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+9। अब इसका मतलब क्या है, देखो अभी दोस्तों आप किस टैब पर हो, क्रिकवज वाले पर, अब आप आ गए इस पर। ठीक है ना, एक और टैब खोल देता हूं मैं, एक और प्लस कर देता हूं। ठीक है ना, अब आप Ctrl+T यूज ले सकते हो। यहां पर आपने क्या जानकारी कर दी, यहाँ पर जानकारी कर दी। अब हमारे बारे में सर्च कर लेते हैं हम दोस्तों, स्टडी विद आरजे भगोरा, स्टडी विद आरजे भगोरा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी जो भी बारे में जानकारी है, देखो ये आ गया दोस्तों, इसको हमने सर्च कर दिया, ये हमारे चैनल के बारे में आ गया। ये हमने वीडियो पटक रखी हैं, ठीक है ना, ये हमारे चैनल के बारे में आ गया है। ठीक है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको चीज़ें पूरी तरह से टेक्निकली पढ़नी है और समझ कर करनी है, ठीक है ना, रटा तो कोई भी सकता है दोस्तों, रटाने में क्या है, इसके लिए ये यूज होता है। यदि आपको यही नहीं पता कि क्या काम हो रहा है, तो कैसे आपको याद होंगी, आप रटोगे केवल। यहाँ पर हम आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आपने कितने टैब खोल रखे हैं, 1 2 3 4, ये आपका एक्टिवेट हो रखा है। मैं मान के चल रहा हूँ आप ये आपने ये खोल लिया अभी। ठीक है ना, अब आप चाहते हो कि आपके जो गूगल क्रोम है, इसमें लास्ट टैब कौन सा है, उस पर आप जाना चाहते हो, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे दोस्तों, Ctrl+9। अब देखो दोस्तों, आपकी कौन सी टैब खुला हुआ है, कौन सी वेबसाइट खुली हुई है, यूट्यूब डाउनलोडर के लिए आपने एक टैब खोल रखा है जो आपने सर्च किया है। ये वेबसाइट आ गई, कई वेबसाइट्स आ गई। यहाँ पर आपने क्या सर्च किया था, इस टैब के अंतर्गत SS यूट्यूब डाउनलोडर, कई वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आप चाहते हो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस जो आपका खुला हुआ है, यहाँ से सीधा यहाँ पर लास्ट है, और भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए 4 टैब खोल रखे हैं, अब मैं चाहता हूं कि लास्ट टैब पर जाऊं, मुझे नहीं पता वो कौन से वाला है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं 9 प्रेस कर दूंगा। अब आपके समझ में आया होगा कि सीधा ये स्टडी विद आरजे भगोरा जो हमारा लास्ट टैब था वो खोलकर दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि आपके पास कई टैब खुले हुए हैं और आप लास्ट टैब को एक्टिवेट करना चाह रहे हो, उसके बारे में जो जानकारी है आपकी स्क्रीन पर आ जाए, गूगल क्रोम की विंडो पर आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, Ctrl+9। अब यहाँ से एक अगला क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अभी तो आप क्या कर रहे थे, अभी तो आप कर रहे थे कि आप इस पर थे, ठीक है ना, किसी पर भी हो, आप पहले पर हो, दूसरे तीसरे पर, आप सबसे लास्ट वाले टैब पर जाना चाह रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई आप सबसे लास्ट वाले पर जा रहे हो तो सबसे फर्स्ट वाले पर भी तो जा सकते हो, ठीक है ना। अब आप कहीं पर भी हो, आपका जो कोई सा भी टैब खुला हुआ हो, कितने भी टैब खुले हुए हों, आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट टैब पर जाएं, फर्स्ट टैब के ऊपर आपने जो जानकारी खोल रखी है उसके ऊपर जाएं। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, एक तो आप क्या कर सकते हो, GUI रूप से इस पर क्लिक कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट टैब हमारा कौन सा था, दैनिक भास्कर वाला, ये आपका खुल गया। लेकिन दोस्तों हमें GUI रूप से यानी मार्कर, इसका पेन का उपयोग करके, या स्टाइलिश बोलते हैं इसे, आपके इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है,
इसका यूज नहीं करना चाहते हो, टच स्क्रीन का यूज नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि शॉर्टकट की के द्वारा आप वहां पर पहुंचें, तो इसके लिए कौन सी की यूज लेंगे दोस्तों? Ctrl+1। जैसे ही आपने Ctrl+1 यूज लिया दोस्तों, तो आपका जो भी ये है, यानी कि जो भी आपका स्टडी विद आरजे भगोरा वाला कंटेंट खुला हुआ था, सीधा कहाँ पहुंच गया? दैनिक भास्कर के ऊपर। यानी कौन सा टैब खोल दिया? फर्स्ट टैब खोल दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चीज़ें आ रही होंगी कि क्या होता है। मतलब अभी हमने जितनी भी शॉर्टकट की पढ़ी हैं, टैब के बारे में पढ़ी हैं, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप, सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यू टैब आप खोलना चाहते हो, न्यू टैब खोलना चाहते हो, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+T। अब आप न्यू टैब की जगह आप चाहते हो, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि आप न्यू विंडो चाहते हो। न्यू विंडो यानी जो गूगल क्रोम आपने खोल रखा है, एक अलग विंडो और चाहते हो। हमने दोस्तों देखो, आपको दिखाई देगा, अभी तो वो डिलीट कर दी थी हमने। ठीक है, न्यू विंडो के लिए क्या करेंगे हम? Ctrl+N करेंगे। ठीक है ना। और न्यू टैब के लिए, यानी ये आपका एक न्यू टैब है, तो इसके लिए या तो प्लस कर सकते हो या Ctrl+T कर सकते हो। उसके बाद आप क्या चाहते हो? अंतिम टैब के ऊपर जाना चाहते हो। आप किसी भी टैब पर वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी टैब पर आप वर्क कर रहे हो, आप अंतिम टैब पर जाना चाहते हो, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज लोगे? Ctrl+9। उसके बाद आप किसी भी टैब पर वर्क कर रहे हो, आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट टैब पर पहुंच जाऊं, जो मेरे फर्स्ट टैब में मैंने सर्च कर रखा है वहां पर उसकी स्क्रीन पर पहुंच जाऊं, तो आप क्या करोगे? Ctrl+1। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 3 शॉर्टकट की यानी 4 शॉर्टकट की पढ़ी हैं दोस्तों। एक Ctrl+N, एक Ctrl+T, एक Ctrl+9 और एक Ctrl+1। ठीक है ना। आप यहाँ पर हो और लास्ट में जाना चाहते हो, लास्ट वाले टैब के ऊपर। ये हमारे इन टैबों में लास्ट वाला टैब कौन सा है? स्टडी विद आरजे भगोरा। आप यहाँ से सीधा यहाँ जाना चाहते हो लास्ट वाले पर, तो आप क्या करोगे? Ctrl+9 यूज लोगे। अब आप यहां से सीधा, अब आप मान के चलो आप यहां पर वर्क कर रहे हो, आप यहां से सीधा यहां पर जाना चाहते हो फर्स्ट पेज पर, तो आप क्या करोगे? Ctrl+1 यूज लोगे। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है, और आप क्या चाहते हो कि प्लस और करना चाहते हो, एक और नया टैब करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करोगे? Ctrl+T। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होंगी। अभी और आगे चलते हैं। ये तो टैब से रिलेटेड थी। टैब क्या होता है? जो भी यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये एक टैब हो गया, यह एक टैब हो गया, यह एक टैब हो गया, यह एक टैब। अभी हमने 4 टैब खोल रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और चलते हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं। अभी क्या है, अगला क्वेश्चन और है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गूगल क्रोम में वर्तमान में खुले टैब के दाईं ओर के टैब को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह दिल्ली पुलिस 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, मान के चलो आप यहां पर वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, आपने ये क्रिकबज वाला खोल लिया। ठीक है, क्रिकबज वाला खोल लिया, आप स्कोर जानना चाहते हो। ठीक है ना, किसके बारे में जानना चाहते हो? अभी आईसीसी मेन वर्ल्ड कप चल रहा है, ये आपने खोल दिया है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपने अभी क्या कर रखा है? ये खोल रखा है आईसीसी मेंस, इस ये टैब खोल रखा है आपने। ठीक है ना, ये टैब खोल रखा है। देखो ये वाइट हो रखा है और सब ब्लू हो रखे हैं, यानी जो एक्टिवेट रहेगा वो वाइट हो जाएगा, उसके अलावा सभी ब्लू रहेंगे। अब ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? ये कहना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है दोस्तों कि आप इस पर वर्क कर रहे हो। अभी ये पेज आपने खोल रखा है और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप अपने जो वर्तमान टैब आपने खोल रखा है उसके दाईं वाले टैब पर आप जाना चाहते हो। ठीक है ना, यानी स्टडी विद आरजे भगोरा पर इस जाना चाहते हो। इसका दाईं कौन सा है दोस्तों? स्टडी विद आरजे भगोरा। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज लेंगे? ठीक है ना। और एक अगला क्वेश्चन आया हुआ है, जब आपने वर्तमान टैब खोल रखा है उसके आप बाईं ओर जाना चाहते हो,
ठीक है ना। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ठीक है ना दोस्तों। आप रटते रह जाओगे, ठीक है, आप बार बार भूलोगे और रटोगे। यदि आपने एक बार समझ लिया, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। या कंट्रोल प्लस एक दूसरी और होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस आपकी टैब। ये दो की होती हैं, या तो आप ऊपर वाली को क्लिक कर दो या आप नीचे वाली को क्लिक कर दो। जैसे ही आप इनको प्रेस करोगे, ये आपके जस्ट जो आपका राइट वाला होगा उस पर पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यदि आप अगले वाले पर जाना चाहते हो, इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज अप। पेज डाउन का अपोजिट क्या होता है, पेज अप। और दोस्तों कोई भी वर्क है, यदि आप कंट्रोल प्लस टैब कर रहे हो तो यहां पर क्या कर दोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ये कर दोगे आप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, आप किसी भी टैब के ऊपर हो उसके जस्ट बाईं ओर जाना चाहते हो तो या तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप कर दो या आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब कर दो। यदि आप दाईं ओर जाना चाहते हो तो या तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर दो या कंट्रोल प्लस टैब कर दो। अब कैसे करते हैं इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे। आपने एक और टैब खोल दिया, कई सारे टैब खोल लेते हैं, न्यू न्यू टैब, देखो दो न्यू टैब खोल लिए अपन ने, ठीक है। अब आपने ये खोल रखा है, ठीक है, स्टडी विद आरजे भगोरा खोल रखा है। ये हमारे चैनल के बारे में जानकारी है दोस्तों, ठीक है। आप जाएं और क्लास का एंजॉय करें, ठीक है। राजस्थान पुलिस के लिए बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, आपने कौन सा टैब खोल रखा है, स्टडी विद आरजे भगोरा वाला टैब खोल रखा है। अब आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट न्यू टैब जो बगल वाला खुला हुआ है दाईं ओर, इस पर चले जाएं, या आपने जो ये क्रिकबज वाला यूनाइटेड स्टेट कोई मैच है इस पर जाना चाहते हो आप, ठीक है, इस पर चले जाएं। तो उसके लिए क्या करो दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यू टैब पर जाऊंगा, आरजे भगोरा से जो ये दाईं ओर खुला हुआ है। क्या करोगे आप, कंट्रोल के साथ, इस पर वो कीज नहीं है, अभी मुझे माउस ये आपका कीबोर्ड यूज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस आपका कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यू टैब पर पहुंच गए आप, समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को सही कर लेता हूं। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए, हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन होकर ही हमारे पास आएँ, ठीक है ना, आप सेलेक्ट हों। इससे ज़्यादा खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती है, चाहे हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और करेंगे। आप बता दो कौन सा चैप्टर और चाहिए, ठीक है ना, टाइम कम बचा है फिर भी अपन कोशिश करेंगे। अब हमारा उद्देश्य है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाना और उनको समझाना प्रैक्टिकली। देखो कहाँ आ गए, आपने कौन सा खोल रखा था, स्टडी विद आरजे भगोरा। अब कहाँ आ गए आप, न्यू टैब के ऊपर, ठीक है ना। अब आप चाहते हो इस न्यू टैब के जस्ट बाईं ओर जाना चाहते हो, यानी आप स्टडी विद आरजे भगोरा को दोबारा खोलना चाह रहे हो, ठीक है ना, दोबारा खोलना चाह रहे हो। अब ये मत समझ लेना कि दोबारा खोलने के लिए नहीं दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ न्यू टैब के आप बाईं ओर जाना चाहते हो। तो न्यू टैब के बाईं ओर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस पेज अप कर दो, कंट्रोल प्लस पेज अप। आपके कीबोर्ड के अंतर्गत पेज अप पेज डाउन दो की होती हैं स्पेशल की, ठीक है ना। तो आपने कर दिया। अब देखो किस पर आ गए, स्टडी विद आरजे भगोरा पर। अब आप इसके भी बाईं ओर जाना चाहते हो, एक बार फिर कंट्रोल प्लस पेज अप कर दो, ठीक है ना, ये खुल गया। फिर आप इसके भी बाईं ओर जाना चाहते हो तो फिर आप एक बार कंट्रोल प्लस पेज अप कर दो, कंट्रोल प्लस पेज अप। देखो दोस्तों बाईं ओर आप जाते चले जाओगे। अब आप दाईं ओर आना चाहते हो, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इनकी दो दो शॉर्टकट की हैं और दो दो शॉर्टकट की अलग अलग एग्जाम में कई बार कंट्रोल प्लस पेज डाउन देके या कंट्रोल प्लस पेज अप देके पूछ ली गई हैं, कई बार कंट्रोल प्लस टैब देके या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब देके पूछ ली गई हैं। दिल्ली पुलिस में तो इन क्वेश्चनों की भरमार लगी पड़ी है, आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, टैब से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट की थी वो हमने
कंप्लीट कर ली हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और आ रहा है। मैंने ये टैब खोल लिया मान के चलो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है। हमने अभी तक क्या किया है दोस्तों, हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक आपकी जो ये इस लाइन से ऊपर वाली टैब है, इस लाइन से ऊपर वाली जो बार है, इस लाइन से ऊपर वाली जो बार है वह कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना, वह कंप्लीट कर ली है। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार, टाइटल बार पर आपके पेज खुले हुए होते हैं, टैब खुले हुए होते हैं, ठीक है ना, ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब अपन आ रहे हैं इस बार के ऊपर। ये जो आपको नीचे की बार दिखाई दे रही होगी दोस्तों, यहां पर आपको एक इधर का साइन दिखाई दे रहा है बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड। इनका भी कई बार एग्जाम में यूज पूछ लिया जाता है कि बैकवर्ड का क्या यूज है और आपके फॉरवर्ड का क्या यूज है। यह साइन दोस्तों जो आप देखते हो, इस साइन को बोलते हैं अपन बैकवर्ड, और जो आप ये साइन देखते हो इसे बोलते हैं अपन फॉरवर्ड। इन साइनों से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप इस टैब से इस पर जाने के लिए बैकवर्ड का यूज ले सकते हो। दोस्तों बैकवर्ड का यूज नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। इस टैब से, यानी ये टैब आपका खुला हुआ है और इसके बाईं ओर का टैब है, इस पर जाना चाहते हो तो क्या इसके लिए इसका यूज ले सकते हो, क्या इसका यूज नहीं ले सकते दोस्तों। इसके लिए तो एक शॉर्टकट की होती है, कौन सी मैंने बताई है, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका कौन सा है, टैब, टैब की होती है TAB। लेकिन अब आप चाहते हैं कि इसका यूज क्या है और इसका यूज क्या है। दोस्तों जब भी आपने यहाँ पर कुछ खोला, जैसे आपने ये खोल रखा है, ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या किया, इसके अंतर्गत आप खोलते चले गए, यानी उसके बाद आपने क्या कर लिया, स्कोर कार्ड खोल लिया। अब ये दोस्तों अलग से टैब नहीं लेगा, इसके अंदर ही आप खोलते हुए चले जा रहे हो, इसके ही, यानी ये एक वेबसाइट हो गई, आप इसके अंदर ही वेब पेजेस खोलते चले जा रहे हो, यानी पेज पे पेज आप खोलते चले जा रहे हो। एक पेज आपने ये खोल लिया, उसके बाद आपने क्या किया, ये आपने देख लिया। अब आप चाहते हो कि ये नवनीत ढालीवाल कौन है, इसके बारे में जानकारी ले ली, ठीक है ना, तो एक पेज ये खोल लिया। उसके बाद आपने क्या किया, चलो मैं टीम के बारे में जानकारी ले लेता हूँ, टीम कौन कौन सी हैं इस वर्ल्ड कप में, तो ये आपने टीम के, तो आपने क्या किया है, एक ही टैब के अंतर्गत आपने कई पेज खोल रखे हैं। तो जैसे जैसे आप पेज को खोलते हुए गए, ठीक है ना, एक टैब के अंतर्गत जैसे जैसे आप पेज को खोलते हुए गए, वापस आप आना चाहते हो उसी हिसाब से पेज दर पेज, तो आप क्या करोगे, बैक का यूज लोगे। देखो दोस्तों यदि आपने ये दबाया, अब बैक आ गया, उसके बाद ये किया, बैक आ गए, यानी कि देखो यहाँ पर वेब पेज बदलते रहेंगे आपके, इसी वेब पेज के ऊपर नया आपका टैब नहीं खुलेगा, ठीक है ना, ना कोई डिलीट होगा, इसी टैब के अंतर्गत आपके वेब पेज बदलते रहेंगे। देखो देखो, ठीक है ना, उसी के बदलते रहेंगे। देखो पहला पेज ये था हमारा, उसके बाद इससे भी पहले ये था, उसके बाद क्या किया था, क्रिकवच खोला था, उसके बाद इसी के अंतर्गत क्या किया था, ये खोला था। अब आप इससे आगे जाओगे, जहां तक आप पहुंच चुके थे, जहां तक आपने खोल लिए थे, उसमें फॉरवर्ड के लिए आप इसको क्लिक करोगे और बैकवर्ड के लिए आप इस साइन को क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे आएगा आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई गूगल क्रोम है, ये आपका गूगल क्रोम खुल रखा है, आपका कोई वर्तमान पेज है, इस टैब के अंतर्गत इसका वर्तमान पेज कौन सा रहा, ये रहा। अब आप चाहते हो इससे पहले वाले पेज पर, यानी पिछला पेज आपने इसी टैब के अंतर्गत कौन सा खोला था, ठीक है ना, तो उसके लिए किस की का, यानी वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाना चाहते हो आप, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज लोगे आप, बैकवर्ड, ठीक है ना।
बैकवर्ड यानी ये जो साइन है इसको आप यूज लोगे। पेज लिखा हुआ है, टैब नहीं लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। वर्तमान टैब से पिछले टैब पर जाने के लिए, यानी आप पिछले टैब पर जाओगे तो ये बाईं ओर हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस पेज अप, ये अलग चीज हो जाती है। अब आप पेज पर जाना चाह रहे हो तो पेज तो आपके यहाँ पर खुले हुए हैं, टैब यहाँ पर खुला हुआ है। जैसे ही आपने ये प्रेस किया दोस्तों, इसको चालू कर लेता हूं। जैसे आपने ये क्लिक किया, देखो इसके अंतर्गत पहले क्या खुला हुआ था, न्यू टैब, ये पेज आ गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि आपका कोई वर्तमान पेज है, आपका कोई वर्तमान पेज है, जो कि मैं इस पेज के ऊपर लिख रहा हूं, ये वर्तमान पेज है। इससे आप अगले पेज पर जाना चाहते हो, अगले पेज पर, यानी इसी टैब के अंतर्गत आपने अगला पेज क्या खोला था उस पर जाना चाहते हो। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की या कौन सी की यूज होगी दोस्तों, फॉरवर्ड, यानी ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये साइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूज होगा। कैसे होगा, इसको एक्टिवेट कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। अब आप हमने क्या किया, ये टैब हमने खोल रखा है, इसके अंतर्गत इस पेज से अगला पेज कौन सा है, तो इस पर क्लिक किया। देखो दोस्तों अगला पेज, इससे अगला पेज कौन सा किया था अपन ने, देखो दोस्तों ये आ गया, इससे अगला, ऐसे फॉरवर्ड करते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि पेज की बात करें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज होंगे, यदि टैब की बात करें तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप यूज होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं शॉर्टकट कीज के ऊपर। ये सभी शॉर्टकट की अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी गई हैं, और आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी बात करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल क्रोम में वर्तमान विंडो में, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपने अभी ये पेज खोल रखा है, वर्तमान में आपने यही पेज खोल रखा है, अब आप चाहते हो इस पर बुकमार्क लगाना। सबसे पहले तो क्वेश्चन है बुकमार्क होता क्या है सर, हमको तो यही नहीं आता, शॉर्टकट की तो बाद में बताएंगे हम, पहले हमको ये तो बताओ बुकमार्क। तो दोस्तों यदि आप बुकमार्क लगाना चाहते हो, बुकमार्क का मतलब होता है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको इससे जोड़कर देखेंगे। जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, जहां तक आप पढ़ लेते हो, जिस पेज तक आप पढ़ लेते हो, ठीक है ना, 1 घंटा आपने पढ़ा, आपने 20 पेज पढ़ लिया, आप 21वें पेज पर हो। अब आपके पास कोई काम आ गया, फिर आपने क्या किया, किसी काम से बाहर जाना चाहते हो आप, तो आपने क्या किया, उस जगह पर पेन रखकर चले गए, ठीक है ना। पेन क्यों रखा, पेन इसलिए रखा कि आप वापस आएँ तो वहीं 21वें पेज से आप स्टार्ट हो जाएं, आपको सर्च करना नहीं पड़े, पेजों को पलटना नहीं पड़े, शुरू से पेज देखना नहीं पड़े, 21वें पेज तक आपको पहुंचना पड़ेगा, जिसमें टाइम खर्च होगा, ठीक है ना। इसलिए आपने क्या किया, एक पेन रख गए या कोई ऐसा आइटम रख गए जिससे वो डायरेक्ट वहां से खुल जाए, ठीक है ना, आपको पता चल जाए कि मैं यहाँ तक पढ़ चुका था। उसी हिसाब से इन वेब पेजेस के ऊपर जहां तक आपने कोई वेब पेजेस देख लिया है और आप चाहते हो कि इस वेब पेज को मैं अगली बार कभी देखूं, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, तो उसको मैं एक तरह से क्या कर लूं, बुक मार्क करके रख लूं, जब भी भविष्य में मैं देखूंगा डायरेक्ट यही पेज खुल जाएगा। अभी हमने इसके अंतर्गत, इस टैब के अंतर्गत कई पेज खोल रखे हैं दोस्तों, देखो देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, कई पेज खोल रखे हैं, देखो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ठीक है, टीमों का आ गया। तो यहाँ पर अब हमने कई पेज खोल रखे हैं। अब आप चाहते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप में जो जो टीम शामिल हो रखी हैं इस पर मैं बुक मार्क कर लेता हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट इन्हीं को खोल लूँ, मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि आप जीयूआई रूप से जाना चाहते हो दोस्तों, मैं बता देता हूं, यदि आप जीयूआई रूप से जाना चाहते हो तो आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। आप जीयूआई रूप से जाना चाहते हो तो ये 3 डॉट हैं, इस पर आप क्लिक करो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी,
बुकमार्क, ठीक है ना, बुकमार्क, बुकमार्क ये दिखाई आपको दे रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, इसको आप क्या करना चाहते हो, इसको आप क्या करना चाहते हो, इसे आप बुकमार्क करना चाहते हो, यानी आप अगली बार कभी इस पेज को देखें तुरंत यहीं पर पहुंच जाएं। तो आपके पास क्या है, यदि आप GUI रूप से यानी इस हाईलाइट पेन की मदद से जाना चाहते हो तो आप या तो इस पर क्लिक कर दो, डायरेक्ट आप बुकमार्क जोड़ सकते हो इस स्टार से। एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है, किसी पेज को आप फेवरेट में रखना चाहते हो, फेवरेट का मतलब यही तो है दोस्तों, आप आगे उसको देखना चाहते हो, आप उसको एक ऐसी जगह पर सहेजना चाहते हो, ठीक है ना। ये हिंदी में वर्ड यूज हुआ था आपके पुलिस के एग्जाम में कि आपके सहेजने की विधि क्या है, किसी वेब पेज को सहेजने की यानी सुरक्षित रखने की विधि क्या है, जिसको आप आगे डायरेक्ट वहीं पर पहुंच सकें, त्वरित रूप से आप पहुंच सकें, ठीक है ना। त्वरित रूप से बोले या फेवरेट बोले, ये सभी चीजें किस में आती हैं दोस्तों, बुकमार्क्स में। तो डायरेक्ट या तो आप स्टार से कर सकते हो, या ये जो 3 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गूगल क्रोम की सभी सेटिंग इसके अंतर्गत खुल जाती हैं, ठीक है ना। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपका इंटरफेस देख लिया अपन ने, पहली टैब देख ली, पहली टैब नहीं पहली बार देख ली, दूसरी बार देख ली, ठीक है ना। ये दूसरी बार, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन, यहाँ पर टैब इंपॉर्टेंट था। अब हम जा रहे हैं इस 3 मार्क्स के ऊपर। स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, बुकमार्क, बुकमार्क, और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल देते हैं अपन, फेवरेट, फेवरेट, ठीक है ना। यदि आप फेवरेट में जाना चाहते हो, किसी चीज को फेवरेट में जोड़ना चाहते हो, अपनी पसंदीदा लिस्ट में जोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, आप बुकमार्क करोगे। अब मैं इसको चालू कर लेता हूं, ठीक है ना। अब आप क्या चाहते हो, जो आपकी ये टीम है, ठीक है ना, जो आपकी ये टीम खुली हुई है, ये पेज जो आपका खुला हुआ है, इसको आप बुकमार्क करना चाहते हो, क्यों, कि आप बाद में देखें तो डायरेक्ट यहीं पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, देखो दोस्तों क्या आ रहा है, बुकमार्क एडेड। जैसे ही आप डन करोगे ये पेज बुकमार्क हो जाएगा, ठीक है ना। हम नहीं करना चाहते, ये किसी दूसरे बंदे की आईडी है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, बस मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ। उसके बाद क्या है, 3 डॉट के ऊपर गए, देखो दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट के ऊपर, न्यू टैब के लिए क्या करोगे, ठीक है ना। न्यू टैब के लिए देखो शॉर्टकट की भी साथ में आती हैं। न्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+T, हमने देख ही ली अभी। उसके बाद न्यू विंडो के लिए क्या है, Ctrl+N, ठीक है ना। इनको अभी हम देखेंगे, आप डायरेक्ट किस पर आओ, बुकमार्क्स एंड लिस्ट पर, ठीक है ना। तो जैसे ही आप बुकमार्क करोगे, ठीक है ना, तो आप बुकमार्क के अंदर, ठीक है, बुकमार्क के अंदर भी कई टैब खुलते हैं, कि आप केवल इसी पेज को बुकमार्क करना चाहते हो, यानी जो आपने ये टैब खोल रखा है, ठीक है ना, केवल इसी टैब को आप बुकमार्क करना चाहते हो, या आप जितने भी आपने टैब खोल रखे हैं सभी को बुकमार्क करना चाहते हो, ठीक है ना। यानी सभी को आप ऐसी जगह पर रखना चाहते हो कि बाद में आए और आपको हिस्ट्री में जैसे इस बुकमार्क के अंतर्गत जाओगे तो आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से करने के लिए क्या करोगे, आप Ctrl+D कर दोगे, या सभी को करने के लिए Ctrl+Shift+D कर दोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, गूगल क्रोम में वर्तमान खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बुकमार्क के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं हम, Ctrl+D, ठीक है ना। यहां पर लिखी हुई है Ctrl+D, इसके अंतर्गत सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे हमने 3 डॉट्स खोले, जैसे ही हमने 3 डॉट्स खोले, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ये लिस्ट बनी हुई मिलेगी। आपने कहाँ गए, आप बुकमार्क के ऊपर, क्योंकि अभी बुकमार्क का क्वेश्चन है, तो बुकमार्क के ऊपर गए आप, जो टैब आपने खोल रखा है केवल आप इसी को बुकमार्क करना चाहते हो तो Ctrl+D, और यदि सभी टैब्स को आप बुकमार्क करना चाहते हो तो Ctrl+Shift+D कर दोगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, Ctrl+Shift+D कर दोगे आप। और यदि आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप, सभी बुकमार्क्स को आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए Ctrl+Shift+B, यानी कि आपने किस किस टैब को बुकमार्क कर रखा है, यदि उनकी लिस्ट को देखना चाहते हो तो क्या प्रेस करोगे आप,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है। उसके बाद बुकमार्क मैनेजर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, यानी कि आप बुकमार्क को मैनेज करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये आपकी यहाँ से 4 शॉर्टकट की पूछी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखनी है। अभी हमारा क्वेश्चन था कि वर्तमान पेज को आप बुकमार्क करना चाहते हो तो क्या प्रेस करोगे। और अभी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, टू बुकमार्क ऑल टैब, यानी कि आप सभी टैब को बुकमार्क करना चाहते हो तो किस शॉर्टकट की का यूज लोगे। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी बुकमार्क लिस्ट को खोलो। ठीक है ना। यदि आप सभी टैब को यानी बुकमार्क ऑल टैब, तो आप क्या क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है। यदि आप सभी टैब को बुकमार्क करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। यदि केवल एक पेज जो आपका खुला हुआ है टैब, केवल एक टैब जो आपका वर्तमान में खुला हुआ है उसी को बुकमार्क करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस डी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है टू हाइड या शो बुकमार्क बार। ठीक है ना। तो यदि आप बुकमार्क बार को हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज होता है दोस्तों, शो बुकमार्क्स बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2022 में यह पूछा गया है। उसके बाद फोर बुकमार्क मैनेजर। ठीक है ना, फोर बुकमार्क मैनेजर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर 3 डॉट्स पर आप क्लिक करोगे ना, जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है सभी चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन ये हमने न्यू टैब पढ़ लिया, न्यू विंडो पढ़ लिया। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, बुकमार्क एंड लिस्ट ये पढ़ी है। बुकमार्क एंड लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा है बुकमार्क, एक टैब को बुकमार्क करना चाहते हो कंट्रोल प्लस डी, सभी टैब को बुकमार्क करना चाहते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और यदि बुकमार्क्स जो आपकी बार है, कितने बुकमार्क्स आपने कर रखे हो उनको देखना चाहते हो, यदि आपने देख लिया है तो उनको बंद करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। उसके बाद आपका क्या होता है, बुकमार्क मैनेजर के लिए क्या शॉर्टकट की रहेगी दोस्तों, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि बुकमार्क मैनेजर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, बुकमार्क मैनेजर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, कि क्रोम में त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। ये 6 नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि क्रोम में त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। राजस्थान पुलिस 6 नवंबर 2020 को ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि आप किसी वेब पेज पर पहुंचना चाहते हो, तुरंत पहुंचना चाहते हो। ठीक है ना, आपने पहले कोई सर्च कर रखा था कोई वेब पेज, उस पर तुरंत पहुंचना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए दोस्तों आपको बुकमार्क लगाना पड़ेगा। ये आपके बुकमार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि गूगल क्रोम में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस 1 दिसंबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम है, इसमें आप डाउनलोड विंडो को, यानी आपने गूगल क्रोम के ऊपर क्या क्या डाउनलोड किया था उस लिस्ट को आप खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप किस शॉर्टकट की को यूज लोगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, ठीक है ना, कि यह काम हम कैसे करें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि आप GUI रूप से करना चाहते हो, यानी आप पेन के थ्रू या टच के थ्रू करना चाहते हो, डायरेक्ट आप डाउनलोड विंडो पर पहुंचना चाहते हो, तो गूगल क्रोम के अंतर्गत आपको कुछ भी करना पड़े, आप 3 जो आपके ये डॉट लगे हुए हैं इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, पहला न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ये आपके एग्जाम में आ रखा है। ये क्या होता है इसको भी देखेंगे। उसके बाद ये नाम आ गया पासवर्ड ऑटोफिल हिस्ट्री डाउनलोड। देखो दोस्तों ये हो गया डाउनलोड। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जे, यानी कि आपने क्या क्या डाउनलोड किया है गूगल क्रोम के अंतर्गत, इसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी दोस्तों, कंट्रोल प्लस जे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ रहा होगा। वो यही पूछ रहा है, यदि मैं इस पर क्लिक करूं
ठीक है ना। ग्राफिकल रूप से मैंने तो इस पर क्लिक कर दिया तो ये इन्होंने डाउनलोड किए हुए थे, ठीक है ना। ये लिस्ट आ गई जो भी इन्होंने डाउनलोड हिस्ट्री, यानी जो भी चीज़ इन्होंने डाउनलोड की उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम में न्यू विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। यदि आप इसमें न्यू विंडो खोलना चाहते हो दोस्तों तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+N। हमने पहले ही बात कर ली थी इसकी, पहले ही बात कर ली थी। एक क्वेश्चन होता है न्यू टैब। न्यू टैब के लिए आप क्या करोगे, Ctrl+N, नहीं Ctrl+N नहीं दोस्तों, Ctrl+T। और न्यू विंडो के लिए, न्यू विंडो के लिए, न्यू विंडो के लिए क्या करोगे आप, Ctrl+N, Ctrl+N। जैसे ही आप Ctrl+T क्लिक करोगे दोस्तों, आप देखना अभी यहाँ पर एक टैब खुला हुआ है स्टडी विद आरजे भगोरा और यहाँ पर प्लस निशान लगा हुआ है। अब आप करो क्या, Ctrl+T करो आप। अभी इसको चालू कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप क्या करो, Ctrl+T करो, ठीक है ना। जैसे ही आप Ctrl+T करोगे तो आपको ये न्यू टैब खुल जाएगा। यानी पहले हमारा ये टैब खुला हुआ था, उसके बाद एक और टैब खुल गया Ctrl+T से। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप क्या करोगे, Ctrl+N करोगे, Ctrl+N करोगे दोस्तों, ये एक न्यू विंडो खुल गई है आपकी गूगल क्रोम की। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपने कितनी विंडो खोल रखी हैं। तो आपने एक विंडो ये खोली है, एक पहले की खुल रही थी। पहले के अंतर्गत आपने देखा होगा मेरा स्टडी विद आरजे भगोरा और एक न्यू टैब नाम से दो टैब खुले हुए थे। लेकिन जब आप दूसरी विंडो की बात करोगे गूगल क्रोम की, यहाँ पर एक ही टैब है, ये न्यू विंडो है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ये दोनों शॉर्टकट की। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में या प्राइवेट मोड में नई विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यह दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसका मतलब पूछा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि क्रोम में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में नई विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, Ctrl+Shift+N। अब इस विंडो का मतलब क्या है दोस्तों, हमने अभी दो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी, दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना, कि न्यू टैब के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, न्यू टैब के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+T। न्यू विंडो के लिए कौन सी है, न्यू विंडो के लिए केवल आपसे ये कहे न्यू विंडो तो आपको क्या करना है, Ctrl+N। यदि आपसे पूछे न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इनकॉग्निटो विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों Ctrl+Shift+N, यानी कि इनके बीच में आपको शिफ्ट लगा देना है। अब राजस्थान पुलिस के अंतर्गत इस इनकॉग्निटो का मतलब पूछा गया है कि इस इनकॉग्निटो का मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है ना। प्राइवेट यानी कि आप गुप्त रूप से कोई चीज़ सर्च करना चाहते हो, गुप्त रूप से, यानी आप उन चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते हो। इसका मतलब क्या है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में। इनकॉग्निटो का मतलब क्या है दोस्तों, पहले मैं इससे पहले आपको थोड़ा गूगल क्रोम के बारे में समझा देता हूँ। जब भी आप गूगल क्रोम के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी वेबसाइट या वेब पेजेस देखते हो दोस्तों, वह इसकी हिस्ट्री के अंतर्गत चले जाते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, यानी बाद में आपकी गूगल क्रोम को कोई और खोले तो वहाँ से वो देख सकता है कि आपने क्या क्या चीज़ें खोली थी इस गूगल क्रोम के ऊपर। यदि आप चीज़ों को चाहते हो कि सीक्रेट रहें, कोई यदि मेरी गूगल क्रोम को खोल भी ले, हिस्ट्री में चला भी जाए, तो भी उसको पता नहीं चले कि मैंने क्या क्या देखा था इसके ऊपर,
यानी कि आप कुछ ऐसी चीजें देखना चाह रहे हो, ठीक है ना, जिनको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, उनको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, किसी के लिए बताना नहीं चाहते कि आपने क्या सर्च किया था, ठीक है ना। यदि आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो यूज ले लोगे गूगल क्रोम की, तो आपने जो भी वहां पर देखा होगा गूगल क्रोम के अंतर्गत, जिस भी पेज पर आप गए होंगे, जिस भी वेबसाइट के ऊपर गए होंगे, वो हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको यदि सीक्रेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो आप इस विंडो को यूज ले सकते हो। विंडो तो वही रहेगी दोस्तों। अब ये कहाँ मिलती है, इसकी शॉर्टकट की यानी GUI रूप से तो इसकी शॉर्टकट की ये हो गई। अब आप चाहते हो सर हमको इस गूगल क्रोम के अंतर्गत दिखाओ कि ये कहाँ मिलेगी, तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैं इसे चालू कर लेता हूं। मैंने क्या कहा, जब भी आप गूगल क्रोम के ऊपर जाएं, इन 3 डॉट पर क्लिक करें। देखो दोस्तों, न्यू टैब के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+T, न्यू विंडो के लिए Ctrl+N, न्यू इनकॉग्निटो विंडो के लिए Ctrl+Shift+N। इसका मतलब है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको मिल गया होगा, ये क्लिक कर लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर जो भी सर्च करोगे आप, वो हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं जाएगा, आप वही चीजें सर्च कर सकते हो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो आप सर्च। यदि मैं यहां पर सर्च करूं, मैं करूं पुलिस एग्जाम, पुलिस एग्जाम, पुलिस एग्जाम, यदि मैं यहां पर सर्च करता हूं, तो जैसे ही आप इनकॉग्निटो टैब को चालू कर दोगे, ठीक है ना, इनकॉग्निटो टैब को चालू कर दोगे यानी उस विंडो को चालू कर दोगे आप, तो जो भी आपने यहाँ पर सर्च किया होगा, ठीक है दोस्तों, वो आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं जाएगा। यानी ये किस लिए यूज होता है, आप अपने गूगल क्रोम के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करना चाहते हो जिनको आप किसी और के लिए दिखाना नहीं चाहते, गुप्त रखना चाहते हो, सीक्रेसी रखना चाहते हो अपनी, तो आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो आप खोल सकते हो, वहाँ पर चीज़ों को सर्च कर सकते हो। जो मैंने खोला है इसको आप अपने साधारण विंडो पर भी खोल सकते हो, लेकिन मैं प्राइवेसी वाली चीज़ों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिनको आप किसी के लिए दिखाना नहीं चाहते। तो अब मैं क्लोज इनकॉग्निटो करना चाहता हूं, वापस उसी मोड पर आना चाहता हूं। अब यहां पर जो भी सर्च किया है आपने दोस्तों, जब आप देखोगे वहां पर हिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपको पुलिस के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ये मैंने क्लोज कर दिया है। अब यदि आप यहाँ पर हिस्ट्री के अंतर्गत जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप हिस्ट्री के अंतर्गत जाओगे दोस्तों, ठीक है, आप यदि हिस्ट्री के अंतर्गत जाओ, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर स्टडी विद RJ भगोरा जो हमने खोला था, अभी अभी हमने खोले वही टैब आ रहे हैं, अभी पुलिस वाला नहीं आ रखा होगा। यानी जो भी आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो के अंतर्गत सर्च करते हो वह आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं जाता। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति आपके गूगल क्रोम को यानी वेब ब्राउजर को खोल ले, तो उसे पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चीज़ें देखी थी अपने गूगल क्रोम की विंडो के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आपको शॉर्टकट की पूछी जाती है, क्योंकि इस पेन के माध्यम से या स्क्रीन टच के माध्यम से अपन उन चीज़ों पर जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की क्या है वहाँ पर वह पूछी जाएगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया दोस्तों, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से आपको सर्च करना चाहते हो तो वो क्या है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। यह कहाँ मिलेगी, यह मिलेगी आपके इस 3 डॉट के अंतर्गत, यह मिल गई दोस्तों। इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टू ओपन हिस्ट्री ऑफ ब्राउजर के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपनी हिस्ट्री देखना चाहते हो, गूगल क्रोम के ऊपर आपने क्या क्या सर्च किया है, क्या क्या देखा है, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री, यहाँ पर जा सकते हो, जो मैंने खोला हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो क्या करेगा, वो इसकी शॉर्टकट की पूछेगा दोस्तों आपसे, ठीक है, वो तो इसकी शॉर्टकट की पूछेगा। तो इसकी शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इसकी हिस्ट्री की शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+H। क्या है, Ctrl+H, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गई होगी। यदि आप हिस्ट्री को देखना चाहते हो, आपने क्या क्या देखा है, Ctrl+H। और यदि आप चाहते हो दोस्तों कि आपने डाउनलोड क्या क्या किया है, ठीक है, आपने डाउनलोड क्या क्या किया है, तो यहाँ पर एक डाउनलोड का भी ऑप्शन होता है, ये रहा दोस्तों। इसके लिए क्या यूज लेते हो, Ctrl+J, ठीक है ना,
कंट्रोल प्लस जे आपने क्या क्या डाउनलोड किया है, इन्होंने ये मिटा रखा है, ठीक है ना, डिलीट हो चुकी हैं, ये आपके डाउनलोड के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि आपने जो भी ब्राउज किया है, यानी जो भी देखा है आपने, उस सभी को क्लियर करना चाहते हो, उस पूरे डेटा को। अगला क्वेश्चन है जूम फीचर को डिफॉल्ट पर सेट करने के लिए, ठीक है ना, मैं इस पर आ जाता हूं। जूम फीचर को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यह कहना क्या चाह रहा है जूम फीचर को? देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहां पर जूम की साइज है 100%, यानी डिफॉल्ट रूप से जूम की साइज होती है 100%। इसको कहां देख सकते हैं आप? उसी 3 डॉट के अंतर्गत जाओ, यहां पर एक जूम ऑप्शन मिलेगा, जूम। जूम के अंतर्गत इसकी साइज कितनी है दोस्तों? 100%। अब हम इसको बढ़ा लेते हैं, कितना कर लेते हैं? हमने जूम साइज को और बढ़ा लिया है, हमने 250 कर दिया है, चलो 200 कर लेते हैं। हमने जूम साइज को बढ़ा लिया है, ठीक है ना, हमने जूम साइज को बढ़ा लिया है, कितना कर रखा है? 200 कर रखा है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जूम फीचर को डिफॉल्ट पर रीसेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? डिफॉल्ट रूप से जूम की साइज कितनी होती है दोस्तों? 100%। ये वही कहना चाह रहा है कि इसकी जो जूम साइज आपने 200% कर रखी है, इसको आप 100 पर लेना चाहो, ठीक है ना, तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? या आपने 250 कर रखी है, 300 कर रखी है, कितनी भी कर रखी है, आपको डिफॉल्ट पर सेट करनी है, यानी कि आपको 100% पर सेट करनी है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? आपका GUI तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप इसको कम करते चलो, ऐसे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका क्या हो गया? ये तो GUI हो गया, यानी आप पेन की मदद से कर रहे हो। मुझे तो शॉर्टकट की चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों Ctrl+0, ठीक है। यहीं पे मैं सर्च कर देता हूं Ctrl+0। मुझे कीबोर्ड इसलिए यूज लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत शिफ्ट की नहीं है। तो Ctrl+0 ये आ गया आपका, ठीक है ना। ये अभी आया था, देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूं। आपने ये साइज कितनी कर ली? ये 250 कर ली, ठीक है। अब आप चाहते हो, इसको बंद कर दो। अब आप चाहते हो इस साइज को कहां पर? आपका जो डिफॉल्ट साइज है यानी 100% पर ले जाना चाहते हो। अभी जूम साइज कितनी है? 250। तो आप क्या करोगे? Ctrl+0, देखो यहां पर आ गया 100%, रीसेट कर दिया आपने। यही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आया हुआ था। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है ना, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना, आप मोबाइल के अंतर्गत इन चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पर ये 3 स्टार आते हैं, 3 स्टार के अंतर्गत आप इनको 3 डॉट आते हैं, 3 स्टार नहीं, 3 डॉट के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन वहाँ पर आप कीबोर्ड कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आप शॉर्टकट की का उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन अपने दिमाग में रखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर भी गूगल क्रोम को खोल सकते हैं और वहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्लियर ब्राउजिंग डेटा। अब आप क्या करना चाहते हो? आपने जो भी डेटा सर्च किया हुआ है, जो हिस्ट्री के अंतर्गत आ रखा होगा, उसको आप क्लियर करना चाहते हो, ठीक है ना। यदि आप चाहते कि मेरा हिस्ट्री के अंतर्गत आए ही नहीं, तो आप उसको कहाँ सर्च करते हैं? न्यू इनकॉग्निटो विंडो के अंतर्गत। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपने उस विंडो के अंतर्गत सर्च कर लिया है, साधारण विंडो के अंतर्गत सर्च कर लिया है, अब आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करोगे दोस्तों? एक तो आपका GUI मेथड तो रहेगा ही हर टाइम, यहां से क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऊपर जाओगे। अब इसकी शॉर्टकट की आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना, और आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछी गई है। राजस्थान पुलिस के 2020 में शायद 13 या 14-15 मई का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन आपके इसी 3 डॉट के अंतर्गत हैं, सभी क्वेश्चन यहीं पर पड़े हुए हैं। आप इनको अपने मोबाइल के अंतर्गत भी देख सकते हो, लेकिन हम आपके लिए दिखाते हुए चल रहे हैं, प्रैक्टिकल कराते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्लियर ब्राउजिंग डेटा। इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+Del, यानी कि आपने जो भी डिस्प्ले सर्च किया है, कुछ भी हिस्ट्री के अंतर्गत है, उस डेटा को आप क्लियर करना चाहते हो, तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+D, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है टू ओपन डेवलपर टूल, ठीक है ना। ये राजस्थान पुलिस का जो 13 मई 2022 को एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि टू ओपन डेवलपर टूल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपर टूल इसमें मिलेगा कहाँ। यदि आप ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहें तो डेवलपर टूल मिलेगा कहाँ। सबसे पहला काम क्या है, इस 3 डॉट को खोलो आप। उसके बाद इसके अंतर्गत जाओ, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये न्यू टैब अपन ने पढ़ लिया, क्या शॉर्टकट की है Ctrl+T। न्यू विंडो के लिए क्या है Ctrl+N। न्यू इनकॉग्निटो विंडो के लिए क्या है Ctrl+Shift+N। और डाउनलोड के लिए क्या है Ctrl+J। हिस्ट्री के लिए क्या है Ctrl+H। बुकमार्क के लिए Ctrl+D। सभी अपन ने देख ली। उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डेटा के लिए Ctrl+Shift+Delete। उसके बाद जूम भी देख लिया अपन ने, Ctrl+0 से ये रीसेट हो जाता है। उसके बाद आप कहाँ आओ, उसके बाद आप आओ मोर टूल के अंतर्गत। जैसे ही आप मोर टूल्स पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, यहाँ पर डेवलपर टूल दिखाई दे रहा होगा। डेवलपर टूल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा डेवलपर टूल। डेवलपर टूल कहाँ मिला, जैसे आपने 3 डॉट पर क्लिक किया, आप नीचे चलते चले गए, उसके बाद मोर टूल्स मिला। वहाँ पर जैसे ही आपने वह खोला, उसके बाद आपको एक टास्क मैनेजर मिला, एक डेवलपर टूल मिला। टास्क मैनेजर के लिए शॉर्टकट की क्या है Shift+Escape की। उसके बाद डेवलपर टूल के लिए क्या है Ctrl+Shift+I। अब ये क्या होता है, ठीक है ना, Ctrl+Shift+I भी है दोस्तों और Ctrl+Shift+J भी है। आपके एग्जाम में Ctrl+Shift+J आई थी। अब ये क्या होता है डेवलपर टूल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, कुछ ऐसा, यानी डेवलपर ने जो चीज़ें लिखी होंगी इस प्रोग्राम को, इस वेबसाइट वेब पेजेस को बनाने के लिए, वो यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों जो ये भाषा है, जो ये लैंग्वेज है, कौन सी है, HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने पहले ही बताया था वेब पेजेस वेबसाइट को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है दोस्तों, आपकी होती है कौन सी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको कोई लेना देना है नहीं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेवलपर टूल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या करना है Ctrl+Shift+I या Ctrl+Shift+J कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था टू ओपन टास्क बार। टू ओपन टास्क बार, ठीक है। अभी दोबारा चलते हैं वहीं पर दोस्तों। टू ओपन टास्क बार, देखो इस पर चलते चले जाओ, यहाँ पर मोर टूल मिलेगा, उसके अंतर्गत डेवलपर टूल्स Ctrl+Shift+I या Ctrl+Shift+J। टास्क मैनेजर के लिए Shift+Escape की, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। टास्क मैनेजर कहाँ मिलेगा, उसी 3 डॉट के अंतर्गत मोर टूल्स के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉगल डिवाइस टूलबार। टॉगल डिवाइस टूलबार के लिए किस शॉर्टकट की का आप यूज लोगे, टॉगल डिवाइस टूलबार, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये मिलेगा कहाँ, तो जैसे ही दोस्तों आप डेवलपर टूल को खोलोगे, ठीक है ना, तो ये आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है टॉगल डिवाइस टूलबार, ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है टॉगल डिवाइस टूलबार। इसको दोबारा क्लिक करोगे उसी पर आ जाओगे। यानी ये टॉगल, टॉगल क्या होता है दोस्तों, उसी की से आप उसी की से आप उसको ऑन कर रहे हो और उसी की से आप उसको ऑफ करते हो, तो ऐसी की को टॉगल की बोलते हैं। कई टॉगल की होती हैं, बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, कई होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है टॉगल टूल बार। टॉगल टूल बार कहाँ है, तो डेवलपर टूल्स के अंतर्गत जो ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, देखो अब आपको कितनी साइज दिखाई दे रही है, बड़ी साइज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे छोटी साइज हो गई। ये क्या हो गया दोस्तों, ये टॉगल टूल बार हो गया। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M। Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+M। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है
यह आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है कि किसी वेब पेज के, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किसी वेब पेज के सोर्स कोड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी वेब पेज कैसे लिखा गया है, उसका सोर्स कोड क्या है, उसमें जो HTML लैंग्वेज यूज ली है उसमें कौन कौन से कोड उपयोग किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एक तरह से सोर्स कोड ही है। ठीक है ना, अब आप इसको डायरेक्ट खोलना चाहते हो तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, Ctrl+U। क्या है, Ctrl+U। जैसे ही आप Ctrl+, इसको तो मैं छोड़ देता हूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जैसे ही आप Ctrl+U क्लिक करोगे आपको ये उसका कोड आ गया। ठीक है ना, तो ये सोर्स कोड होता है, आपको इस पर नहीं जाना है। ये दोस्तों HTML लैंग्वेज यूज ली है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, डॉक टाइप HTML आइटम्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है आपकी, ये है HTML लैंग्वेज यूज ली है। ठीक है ना, तो ये इसका सोर्स कोड हो गया जो आपने अभी वेब पेज खोल रखा था। ठीक है ना, उसका सोर्स कोड हो गया। इसकी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, सोर्स कोड खोलने के लिए, ठीक है ना, सोर्स कोड के लिए, सोर्स कोड के लिए, सोर्स कोड के लिए शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+U। ठीक है, तो Ctrl+U आपके सोर्स कोड के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने अभी क्या कवर कर लिया है, हमने कवर कर लिया है आपका गूगल क्रोम विद प्रैक्टिकल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो बहुत मेरे भाइयों की फरमाइश थी कि सर गूगल क्रोम को लेकर आएँ विद शॉर्टकट की, तो आज आपकी जो भी, ठीक है ना, जो भी आपकी क्वेरी थी वो पूरी हो चुकी है, जो भी आप मेरे से मांगना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो मैंने गूगल क्रोम को आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है दोस्तों। ठीक है ना, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे खुशी होगी कि जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिलेक्शन हो और हमसे वो मिलने आएँ। ठीक है ना, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं दोस्तों, जिनको पढ़कर हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए और कंटेंट आपके लिए देना चाहिए। लेकिन क्या है दोस्तों, हमारा और आपका मिलाप बहुत लेट हुआ है। ठीक है ना, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल मतलब एक तरह से एग्ज़ाम आ ही गया, 2-4 दिन बचे हैं। ठीक है ना, तो बहुत लेट बाद हमारा मिलन हुआ है। लेकिन यदि हम 1-2 महीने पहले आते तो आपके पूरे सिलेबस को एक बहुत बेहतरीन तरीके से और कवर करा सकते थे। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आपका जो भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है ना, किस टॉपिक पर, एक स्पेसिफिक टॉपिक बताएं किस पर वीडियो लाई जाए। ठीक है ना, उसी पर हम लेके आएंगे। और दोस्तों यदि आपको जो भी हम लेकर आ रहे हैं इनकी आपको यदि PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान विद RJ सर। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं उनकी पूरी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे आने वाले 2-3 दिन के अंतर्गत हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम आपके हुए हैं पुलिस के, ठीक है ना, चाहे पुलिस के 3-4 शिफ्ट के अंतर्गत आपके 2020 में हुए हों या 3-4 शिफ्टों के अंतर्गत आपके 2022 में हुए हों, ठीक है ना, उसमें कंप्यूटर के 30-30 क्वेश्चन आए थे। हम क्या करेंगे, हर पारी के हर शिफ्ट के 30 क्वेश्चन को उठाया करेंगे और उनको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, यानी उनका सॉल्यूशन देंगे।
जिससे आपने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाए और आपके सभी क्वेश्चन कवर भी हो जाएं। क्योंकि दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि चीज़ें वहीं से पूछी जाती हैं, ठीक है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वही रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना, आपने इस क्लास को एंजॉय किया या नहीं, ठीक है। तो अपना जो भी रिव्यू है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको दूर करने के बारे में हम सोचेंगे दोस्तों। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ठीक है। और आप वेट करते रहें, हम बहुत जल्द ही आपका जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। राधे राधे।